गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हमने अफ़गान क्राइसिस यानी अफ़गान संकट शुरू किया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको अफ़गान संकट के राजनीतिक हल की ओर ले जाती हूँ। और 1982 में जो पहला दौर बातचीत का हुआ उसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 सूत्री फॉर्मूले को तैयार किया और इसके अंतर्गत 4 बातें जो थीं वो थीं, पहला तो अफ़गानिस्तान से विदेशी सेनाओं की वापसी, दूसरा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप, तीसरा ऐसे हस्तक्षेप के खिलाफ सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य जो हैं वो गारंटी लेंगे, और चौथी बात अफ़गान शरणार्थियों का अपने देश को लौटना और लौटने के उपरांत एक अपने पसंद की सरकार का निर्माण और अफ़गानिस्तान का गुटनिरपेक्ष स्वरूप। तो ये 4 बातें संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने ये निकाला। और 1988 में जो सोवियत रूस के विदेश मंत्री थे शेवरडनादजे, उन्होंने जनवरी में पहले सप्ताह में काबुल का दौरा किया और मिली-जुली सरकार बनाने की कोशिश करने की योजनाओं की घोषणा की। दूसरी तरफ गोर्बाचोव ने भी घोषणा की कि सोवियत सैनिक जो हैं पूरे तरीके से 15 मई 1988 से शुरू हो जाएंगे वापस आना। और फिर जो है जेनीवा में 15 मार्च तक ये समझौता यदि हो जाएगा तो। अब प्रश्न ये आता है कि जेनीवा समझौता क्या था। तो संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से ही 14 अप्रैल 1988 को 8.5 साल पुराना जो ये संकट था इसको ख़त्म करने के लिए ऐतिहासिक हस्ताक्षर हुए इस समझौते पर, और 4 देशों ने इसमें भाग लिया। अमेरिका, सोवियत संघ जो था, यानी अमेरिका और सोवियत रूस तो गारंटी करता थे, और इसके अलावा यानी अमेरिका की तरफ से तो विदेश सचिव जॉर्ज शुल्स ने भाग लिया, सोवियत रूस की तरफ से विदेश मंत्री शेवरडनादजे, और पाकिस्तान की ओर से उनके विदेश मंत्री अब्दुल वकील, और अब्दुल वकील वाज फ्रॉम अफ़गानिस्तान, एंड पाकिस्तान की ओर से नूरानी। तो इन 4 कंट्रीज़ ने भाग लिया और इस पर हस्ताक्षर किए। अब इस समझौते की प्रमुख व्यवस्थाएं क्या थीं? पहली, 15 मई 1988 से 9 माह के भीतर संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की देखरेख में सोवियत सैनिकों की वापसी। दूसरा था अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ और अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप व प्रवेश न किए जाने के प्रति वचनबद्धता। और तीसरी बात कि विविध जो अफ़गान दल हैं व गुट हैं उनको सोवियत रूस व अमेरिका द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जाएगी। चौथी बात, अफ़गानिस्तान की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता और गुटनिरपेक्षता की सभी देशों द्वारा मान्यता और रूस व अमेरिका द्वारा उसकी गारंटी। फिर पाकिस्तान से अफ़गान शरणार्थियों की वापसी, ये बहुत प्रमुख बात थी। और अंतिम बात, समझौते के उल्लंघन व मतभेद की दशा में संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि की उपस्थिति में पाक अफ़गान वार्ता व समाधान की भी व्यवस्था। तो ये जो ऐतिहासिक समझौता हुआ इसको 20वीं सदी का करिश्मा माना ज़ियाउल हक ने, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। और भारत ने भी यही आशा व्यक्त की कि इस समझौते के फलस्वरूप इस क्षेत्र में यानी हिंद महासागर क्षेत्र में तनाव कम होगा और अत्याधुनिक हथियारों की होड़ को भी एक ब्रेक मिलेगा। लेकिन शांति की जो संभावना थी वो क्षीण पड़ गई। कैसे? जब मुजाहिदीन, अफ़गान शरणार्थी और ईरान इसमें शामिल नहीं थे, तो उन लोगों ने इस समझौते को कबूल नहीं किया और इससे अफ़गानिस्तान में खून खराबे की भी संभावना बढ़ गई।
सोवियत फौजों की वापसी के बाद अफ़गानिस्तान भीषण गृह युद्ध में से ग्रसित हो गया और 1992 में सोवियत संघ द्वारा जो समर्थित साम्यवादी सरकार यानी नजीब सरकार के पतन के उपरांत मुजाहिदीनों में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ और बुरहानुद्दीन रब्बानी का जमात इस्लामी गुट और गुलबुद्दीन हिकमतयार का हज़ब इस्लामी, ये दोनों प्रमुख संघर्ष रत गुट थे। 1993 के जून माह के समझौते के अनुसार रब्बानी राष्ट्रपति बने और हिकमतयार को प्रधानमंत्री का पद मिला, लेकिन ये समझौता अप्रभावी सिद्ध हुआ और 1993 से ही हिकमतयार की सेना ने पुनः गृह युद्ध प्रारंभ कर दिया और 1995 फरवरी में जो नवगठित उग्रवादी संगठन तालिबान था, उसने हिकमतयार के हज़ब इस्लामी गुट को खदेड़कर कंधार पर कब्जा कर लिया। तो ये जो स्थिति थी, इससे ये प्रूव होता है कि शांति की जो संभावना है इस समझौते के बाद भी कायम नहीं हुई। फिर तालिबान का पतन हुआ। कब? जब तालिबान ने 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के 2 शहरों न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर आतंकवादी हमले किए। इसके बाद अमेरिका ने सोचा कि हमें तालिबान सरकार का अंत करना है, यानी तालिबान के जो मुख्य लीडर थे ओसामा बिन लादेन, उसका अंत करने की पूरी साजिश अमेरिका ने रची। और फिर 7 अक्टूबर 2001 से जो सैन्य कार्रवाई शुरू हुई, उसमें 2 माह के बाद तालिबानी शासन का अंत हो गया और देश के अधिकांश भाग पर उत्तरी गठबंधन का नियंत्रण स्थापित हो गया और जो ओसामा बिन लादेन थे वो उनका खात्मा अमेरिकी सैनिकों ने कर दिया। फिर अफ़गानिस्तान में अराजकता और अशांति की स्थिति अब भी बनी हुई है, क्योंकि 2006 अगस्त के तीसरे सप्ताह में नाटो और तालिबान लड़ाकों के बीच जंग जो हुई, उसमें 80 आतंकवादियों की मौत हो गई और इसे पिछले 5 वर्षों में सबसे खूनी संघर्ष माना जाता है। 2005 से ही ये संकेत मिल रहे थे कि तालिबान वापस से संगठित हो रहा है और इस वर्ष आतंककारी हिंसा में जो वृद्धि हुई, उसमें ये साफ हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय सेना जो है अलगाववादी ताकतों की कमर तोड़ पाने में पूर्ण रूप से विफल रही है। तो यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसके लिए कम दोषी नहीं है। 2006 में लगातार 2000 आतंककारी अफ़गानी सैनिक और विदेशी सैनिक मारे जा चुके हैं और नाटो के लगभग 47,000 सैनिक अफ़गानिस्तान में तैनात हैं और अधिकांश सैनिक ब्रिटेन, कनाडा और हॉलैंड के हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सेना है यानी नाटो की सेना है उसके अंतर्गत। तो 70 गठबंधन सैनिक इसमें 2006 में मारे गए, जिसमें अधिकांश अमरीकी थे और 2500 सैनिक अफ़गानिस्तान से हटाने की घोषणा भी की अमेरिका ने, लेकिन तालिबान पानी हमलों की जो आशंका है उसकी वजह से फरवरी 2007 में अमरीकी सैनिकों की संख्या घटाने के बजाय बढ़ा दी गई, 26,000 कर दी गई। और क्योंकि इससे पहले वहाँ पे 22-23 हज़ार सैनिक तैनात थे और अब उन्होंने बढ़ा के संख्या 26,000 कर दी। अफ़गानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी बुलाया गया जुलाई 2010 में और इसमें जो किसने भाग लिया? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून और जो राष्ट्रपति हैं यहाँ के अफ़गानिस्तान के हामिद करज़ई, उनकी संयुक्त मेज़बानी में यह सम्मेलन हुआ और
2014 तक अफ़गानिस्तान सरकार को अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपने की जो वैश्विक नेताओं की चर्चा थी, उसमें भारतीय मंत्री जो हैं SM कृष्णा ने भी कहा कि स्थिरता यदि हमें लानी है इस एरिया में, तो हमें अफ़गानिस्तान के नेतृत्व में ही यह कार्य करना चाहिए। और उन्होंने 2011 से सैनिकों की वापसी शुरू करने का भी आह्वान किया, विदेशी सैनिकों की। लेकिन 2014 में अफ़गानिस्तान से नाटो सेनाओं की वापसी के बाद भी अमेरिका अगले 10 वर्ष तक वहाँ बना रहेगा, ऐसा वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा और ऐसे एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। 2012 में उन्होंने महत्वपूर्ण गैर नाटो सहयोगी का दर्जा अफ़गानिस्तान को दिया और ये घोषणा की कि 2014 में अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो बलों की अफ़गानिस्तान से वापसी के बाद दोनों देशों के सामरिक संबंध और संबंधों को और सहयोग और बल मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो है ये चरणों में सैन्य हस्तांतरण प्रक्रिया का 5वां चरण जो है वो 18 जून 2013 को पूरा हुआ, जब नाटो के 95 जिलों की सुरक्षा व्यवस्था जो है अफ़गान बलों को सौंप करके वो यहाँ से चले गए अफ़गानिस्तान से। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर स्थायी शांति नहीं स्थापित हो पाई और हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन भी हुआ 2015 8 व 9 दिसंबर को। और इस सम्मेलन में जो कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था, 2 दिवसीय सम्मेलन, इसमें 14 राष्ट्रों ने भाग लिया, 17 सहयोगी राष्ट्रों के मंत्रियों ने भाग लिया और 12 संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। और घोषणा पत्र, यहाँ पे इस्लामाबाद घोषणा पत्र था, उसको स्वीकृति भी दी गई। प्रमुख जो बिंदु हैं उनको साझा किया गया, जिसमें कहा गया कि जो प्रतिनिधि हैं, इस भागीदारी हैं इस सम्मेलन में, वो एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, एकता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में भी दखल नहीं देंगे। इस सिद्धांत पर उन्होंने जोर दिया क्योंकि आतंकवाद इस क्षेत्र में बड़ा खतरा है। तो यहाँ पर आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद जो है उससे जुड़े हुए जो देश थे उनकी मीटिंग हुई, उनका सम्मेलन था। और बाहरी यानी इस क्षेत्र के बाहरी लोगों के लिए भी ये गंभीर चुनौती पैदा हुई, जिसका हल ज़रूरी था ढूंढना। तो सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया सुषमा स्वराज ने और उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान को आवश्यक आर्थिक सहायता भी प्रदान करेंगे। तो 26 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में जो ये संपन्न हुआ हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन, उसमें भी अफ़गानिस्तान में स्थायी शांति के उपायों पर विचार किया गया। लेकिन और मिशन भी है अब कि 1 जनवरी 2015 को नाटो की अंतर्राष्ट्रीय सेना का जो युद्धक मिशन है, प्रशिक्षण और सहयोग, उसमें बदल गया। और जो भी 13 वर्ष में अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ, उन्होंने कहा अमरीकियों ने कि ये अच्छा नहीं रहा। इसमें 25,000 अफ़गान नागरिक मारे गए और संयुक्त सेना को भी 3,500 जवानों से हाथ धोना पड़ा। तो और इस पे अमेरिका ने भी 1000 अरब डॉलर्स का खर्चा किया, बहुत ही व्यापक स्तर पर। और सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ 2014 में। तो यही डिसाइड किया गया कि अब अफ़गानिस्तान से जितनी भी सेनाएं हैं वो नहीं हटेंगी, साफ़ कर दिया अमेरिका ने। तो आगे क्या होता है ये तो समय ही बताएगा, पर अफ़गान संकट अभी तक सुलझा नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच। और ये टॉपिक अब ख़त्म हो चुका है।